हम आपका 5 मिनट से भी कम टाइम लेंगे। और हाँ, ये कोई सेलिंग पिच नहीं है, ये है सक्सेसफुल होने का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता। चलिए पहले मिलते हैं अमित से। अमित एक कार गैरेज चलाते हैं और अपनी फैमिली में अकेले कमाने वाले हैं। हर आदमी की तरह उनके भी कुछ सपने हैं, बेटी की एजुकेशन, नया घर और फ्यूचर प्लानिंग। मंथ एंड आने तक बिल्स देने के बाद और हाथ खर्च के बाद अमित की 5,000 रूपए की सेविंग्स होती है। अमित अपनी इन सेविंग्स को बैंक में डालते हैं। 5,000 रूपए पर मंथ एक साल में हो जाते हैं 60,000 रूपए और वो 10 साल तक सेविंग जमा करते हैं, तो टोटल सेविंग होती है 6 लाख की। मान लीजिए कि ये पैसे उन्हें 20 साल बाद निकालने हैं, तो उन्हें मिलेगा 6 लाख रुपए प्लस कुछ इंटरेस्ट। चलिए देखते हैं, अगर अमित ये पैसे बैंक में न डालकर इंश्योरेंस अकाउंट में डालते तो क्या होता। यहाँ भी आपको सेम 6 लाख रुपए विद इंटरेस्ट मिलते। पर गॉड फॉरबिड, अगर इस बीच अमित का कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो हैंडिकैप्ड हो जाते हैं और उनका काम छूट जाता है, तो उनकी फैमिली और इस सेविंग प्लानिंग का क्या होगा। क्या अब 5,000 रूपए पर मंथ बैंक में जमा कर पाएंगे? नहीं ना। पर इंश्योरेंस में ऑन हिज बिहाफ कंपनी आने वाले मंथ्स में 5,000 रूपए एक्यूमुलेट करेगी अमित के लिए। ऐसी सिचुएशन में क्या बैंक ऐसा करेगा? जी नहीं। सोचिए, अगर एक्सीडेंट में अमित की डेथ हो जाती है तो फैमिली को बैंक कितना अमाउंट देगा? सिर्फ उतना ही ना जितना बैंक में जमा हुआ है, उतना तो इंश्योरेंस अकाउंट भी देगा, पर साथ में मिलेगा 12 लाख का एडेड बेनिफिट। आजकल लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो गई है कि डायबिटीज और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां यंग एज में ही होने लगी हैं। कोई भी क्रिटिकल इलनेस का ट्रीटमेंट जैसे कि एंजियोप्लास्टी या किडनी ट्रांसप्लांट अगर अमित को कराना पड़ा तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए तब भी अमित को कम से कम 2-3 लाख का खर्चा करना होगा। अमित ये पैसा बैंक अकाउंट से ही निकाल कर भरेंगे। भाई वही तो बचाया है ना। ऐसी टफ सिचुएशन में अगर ऐसा हो जाए कि आपको अपनी सेविंग्स को हाथ भी न लगाना पड़े तो कैसा रहेगा। इंश्योरेंस के अकाउंट से आपको क्रिटिकल इलनेस में 2 लाख अमाउंट मिलता है। चलिए मान लेते हैं अमित का कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, पर 20 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। इस बीच अगर अमित की नेचुरल डेथ हो जाती है तो ऐसा होने पर उनकी फैमिली को बैंक से क्या मिलेगा? बस 6 लाख रुपए और कुछ इंटरेस्ट ही ना। इंश्योरेंस ये तो देता ही है, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा 6 लाख का एडिशनल बेनिफिट भी देता है। और तो और 20 साल पूरे होने पर इंटरेस्ट के ऊपर से एक मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलता है। बैंक में ऐसा कोई स्कोप नहीं है। और हाँ, बैंक से जो भी मिलता है सब टैक्सेबल होता है, जबकि इंश्योरेंस अकाउंट में टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब देखिए, जब इनपुट सेम टू सेम है और बेनिफिट्स ज्यादा हैं, तो आपके हिसाब से अमित को ये अमाउंट कहाँ डालना चाहिए, बैंक में या इंश्योरेंस में? आसान है ना।